परीक्षित ने कलयुग को 4 रूम्स का फ्लैट दे दिया, 4 BHK प्रदान कर दिया, है ना। घूमने देखने के लिए जाते हैं, राजा परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है तुम्हें 4 रूम का फ्लैट दे दिया, यदि इन 4 रूम के फ्लैट के अलावा अगर तुम कहीं गए तो फिर देख लेना, समझ लेना। लेकिन कलयुग था भाई, उसका समय था, उसका परिवार इतना बड़ा था, उसका समय आया, उसने कहा कि देखिए भगवान ये 4 रूम का फ्लैट मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, जरा एक आध गो कमरा और दे दीजिए तो चल पड़ेगा। अब राजा परीक्षित जी ठहरे बड़े ही दयावान, बड़े ही दयालु। राजा परीक्षित जी ने कहा ठीक है, जो चोरी से अधर्म से कमाया हुआ जो स्वर्ण होगा मैं तुम्हें 5वां स्थान उस स्वर्ण में देता हूँ कि जहाँ चोरी से, दुराचारी से या दुर्व्यवहार से, दुर्वचनों को कह करके या कुछ भी करके गलत कार्य कर करके जो धन कमाया होगा, जो स्वर्ण होगा, उस स्वर्ण में मैं तुम्हें निवास देता हूँ। और इतना कह करके राजा परीक्षित यह भूल गए कि मैंने अपने सिर के ऊपर जो मुकुट धारण किया है वह मुकुट किसका है? वह मुकुट है उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया हुआ जरासंध राजा का। जरासंध के मुकुट को धारण करके आज राजा परीक्षित जी आखेट के लिए निकले थे। वो कोई सत्य की कमाई से कमाया हुआ सोना नहीं था। और जैसे ही कलिकाल ने देखा कि 5वां स्थान मुझे मिला है ये स्वर्ण में, और उसी समय परीक्षित जी के मस्तक पर आकर विराजमान हो गए। और जैसे ही यह कलिकाल परीक्षित जी के मस्तक पर आकर के सवार हुआ, तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के मस्तक पर साक्षात कलिकाल अगर आकर के सवार हो जाए तो संत क्या, साधु क्या, राजा क्या, और जानते ही है सब। राजा परीक्षित जी चल पड़े, आखेट करते 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 बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकल गए तो मार्ग में उन्हें भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जो कि शमिक मुनि का आश्रम था। वहां पर सब शमिक मुनि के सभी शिष्य ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। संध्या का समय था, सब संध्या वेलन के लिए, संध्या वेला में पूजन के लिए विराजमान थे, ध्यानस्थ थे। और कहा जाता है यदि किसी संत के आश्रम में जाते हैं तो जिस पर भी आप सवार होकर के जा रहे हैं, अपनी चरण पादुकाओं, अपनी पादुकाओं को बाहर खोल करके बड़े ही शांत चित्त से जाना चाहिए। और लेकिन इधर राजा परीक्षित जी के मस्तक पर तो कलिकाल सवार था। राजा परीक्षित जी ने आओ देखा ना ताव देखा, सीधा अपने रथ के साथ उस शमिक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। घोड़ों की दगड़ 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 दगड़, सभी साधना में निमग्न है, सभी शिष्य साधना में लीन है। राजा परीक्षित ने सोचा रे मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मेरे स्वागत के लिए एक भी शिष्य नहीं उठा, मेरा घोर अपमान हुआ है। राजा परीक्षित पुकार रहे, अरे कोई है, कोई है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरा कंठ प्यास से सूखा जा रहा है। अरे क्या आपके अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि आपके नगर का राजा यहाँ पर आया है, मुझे एक गिलास पानी कोई पिला दे? लेकिन कौन सुनता? सब शिष्य ध्यान में हैं। और सुनना तो क्या, सब हरि की माया है, सब प्रभु की माया है। राजा के मस्तक पर जो कलिकाल सवार है, आज वही कृत्य, सब कृत्य राजा परीक्षित से करवा रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने देखा कि कोई नहीं सुन रहा है, राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया। और उस अत्यंत क्रोध की अवस्था में राजा परीक्षित जी शमिक मुनि के समीप गए, जो कि ध्यान में निमग्न थे, अपने श्री हरि के चरणों में जिनकी प्रीति जुड़ी हुई थी। और जब उन्होंने देखा कि शमिक मुनि जी भी ध्यानावस्था में है, उन्हें समझ नहीं आया कि ऋषिगण ध्यान कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने आओ देखा ना ताओ, इधर उधर देखा तो उन्हें दिखाई दिया एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। राजा परीक्षित जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी खड़ग से वह सर्प उठाया और शमिक मुनि की गर्दन पर लपेट दिया। बोलिए जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। और यह कृत्य करके पैर पटकते हुए बड़े ही क्रोध की अवस्था में उस मुनि के आश्रम से निकल गए और अपने राज्य में जाकर के आराम से अपने मुकुट को उतार करके रख दिया। और इधर आश्रम में जैसे ही सबके पूजन
का समय समाप्त हुआ, सब शिष्य जब ध्यान की अवस्था से उठ खड़े हुए तो सबने शमीक मुनि जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी जी जो कि स्नान कर रहे थे नदी के भीतर, उनको कहा कि अरे आप यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उधर आश्रम में चलकर देखिए, एक राजन आए थे, उस राजन ने आपके पिता श्री गुरुदेव के मस्तक पर, उनकी गर्दन पर एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, घोर अपमान किया है आपके पिताश्री का। और जैसे ही पुत्र ने सुना कि मेरे पिता का अपमान एक राजन करके गया है तो उनको बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसी क्षण श्रृंगी ऋषि ने ना आव देखा ना ताव देखा, अपने हाथ में जिस नदी में स्नान कर रहे थे उसका जल उठाया और वो जल उठा करके उसी क्षण समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए उसी क्षण कहा सुनाया कि वह राजन, जिस राजन ने आज ऐसा कृत्य किया है, जिस राजन ने आज मेरे पिता का अपमान किया है, मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके उसे यह श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिवस के पश्चात तक्षक सर्प के डसने से उस राजन की मृत्यु हो जाए, वह मृत्यु को प्राप्त कर ले। और उस जल को छोड़ दिया और यहीं से उस श्रृंगी ऋषि का श्राप याद आए। उस श्रृंगी ऋषि के श्राप को देने के पश्चात शमीक ऋषि जी के समक्ष जब वह ऋषि पहुंचे, अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगे। पिता ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ? तो उस समय ऋषि श्रृंगी जी ने समस्त घटना को कहा सुनाया, समस्त घटना को उनके समक्ष कि पिताश्री किस प्रकार आप ध्यान की अवस्था में थे, एक राजन, एक दुराचारी राजन आया और उसने आपके साथ ऐसा अनाचारपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसे शाप दे दिया। जब पिता ने अपने पुत्र के इस कृत्य को सुना तो पिताश्री ने कहा कि पुत्र, हम साधु हैं, हमें क्रोध शोभा नहीं देता, आज तुमने क्या कर दिया, आज तुमने उचित कार्य नहीं किया। अरे राजा परीक्षित का यह कृत्य उन्होंने स्वयं नहीं किया था, उनके मस्तक पर कलिकाल सवार था, इसीलिए उनसे यह कृत्य हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और इधर अपने राजमहल में जैसे ही राजा परीक्षित ने उस स्वर्ण मुकुट को उतारा, वैसे ही उन्हें सारी की सारी घटनाएं स्मरण हो आई। और आज राजा परीक्षित जी पश्चाताप कर रहे हैं, अरे यह मैंने क्या कर दिया, अरे मैं जो देवताओं की तरह संतों महापुरुषों का आदर करता था, मेरे पांव थकते नहीं थे, उनके आश्रमों में जाते जाते मेरी जीवा थकती नहीं थी, उनका गुणगान करते करते मेरे हस्त थकते नहीं थे, कभी दान देते देते, लेकिन आज मैं यह क्या कर आया, आज मैं एक मुनि के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर आया।